तो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था अक्षीय स्थिति में विभव और इस वीडियो में देखेंगे निरअक्षीय स्थिति के कारण विभव। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस धमाकेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखो, एक अपने पास विद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है। यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है। भाई पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे कहीं बिंदु लिया था, मतलब अक्षीय स्थिति में। निरक्ष का मतलब होता है कि अक्ष पर बिंदु ना लेकर के इसके बिल्कुल सेंटर से निरक्ष पर बिंदु ले लो। तो देखो, इसकी निरक्षीय स्थिति में हम मान लेते हैं इसके केंद्र से कुछ दूरी पर। तो कितनी दूरी पर? हम मान लेते हैं भैया यहां से जो है आर दूरी पर हम लोगों ने एक बिंदु लिया है पी। और इस बिंदु पी पर हमें क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। अब यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, जरा ये निकाल करके देखें। त्रिभुज ए ओ पी को जरा ध्यान से देखो तो ये एंगल आपको 90 दिखाई देगा। 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी उसे हम क्या नाम देते हैं? कर्ण नाम देते हैं। तो थोड़ा मैं आपके बच्चों को जो समझने के लिए होते हैं बायोलॉजी वाले, उनके लिए यहाँ स्पेशल से लिख देता हूँ कि कर्ण की भुजा क्या है? एपी है। और इस भुजा को हम क्या नाम देते हैं? आधार। तो आधार वाली भुजा कितनी दे रखी है अपने पास? एओ दे रखी है। और इस भुजा को बोलते हैं हम लंब। तो यहां से बेटा लंब वाली भुजा कितनी दे रखी है? आप बोल रहे हो सर ओपी दे रखी है, ओपी दे रखी है। पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करो जरा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हो तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। ध्यान से देखते रहना। कर्ण कितना दे रखा है अपने पास? यहां से यहां तक का डिस्टेंस अपने को निकालना है, एपी। आधार कितना दिया हुआ? एओ, एओ। और लंब कितना दिया? ओपी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहां से एपी बराबर क्या हो जाएगा? जब इधर से हटाओगे ना तो इसके ऊपर लग जाएगा रूट। और एओ, एओ कितना दिया हुआ? एओ है अपने पास यल, तो यहाँ पे आ जाएगा यल स्क्वायर प्लस ओपी कितना दिया है? ओपी, ओ से लेकर के पी तक की दूरी कितनी दे रखी है? आर दे रखी है, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर। यानी जो एपी का मान हमारे पास निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकल करके आएगा। बोलो सही बात है? हाँ जी सर, इतना निकल करके आएगा। और जरा एक खास बात है बेटा, ध्यान से देखो। हम जानते हैं चूंकि एपी जो है हमारा, जितना एपी है उतना ही पीबी है। एपी और पीबी आपस में क्या है? बराबर। तो इन जो दोनों की दूरी निकल करके आएगी वो कितनी निकल करके आएगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर निकल के आएगी। मतलब ये जो डिस्टेंस है अपने पास आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर आएगा और ये वाला भी आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर निकल करके आएगा। बोलो ये बात समझ में आई क्या सभी को? यहाँ तक क्लियर है? बकायदा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है कि किस तरीके से यहाँ पे आता। अगर मैं चाहता तो इनको डायरेक्ट लिख करके भी आपको समझा सकता था, पर वो तरीका शायद उतना बेहतर नहीं होता, खास तौर से बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। और भैया जितना डॉक्टर होते हैं उनके लिए नाइंसाफी हो जाती है ना। हम नहीं चाहते कि डॉक्टरों को दिक्कत झेलना पड़े। देखिए, आगे चलते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज कैसे लिखेंगे बेटा? लैंग्वेज लिखने में बहुत दिक्कत होती है। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, क्या लिखोगे आप? माना, देखना जरा ध्यान से, यहीं से लैंग्वेज बनेगी। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, वैद्युत द्विध्रुव ए बी, है ना, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है, बना है भैया। इनके बीच दूरी कितनी दे रखी है? तो आप बोलोगे सर इनके बीच दूरी 2l है। इनके बीच दूरी 2l है। अब क्या करना है? द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लिखोगे, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, O से निरअक्ष स्थिति में
निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित, देखो r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब जब ज्ञात करना है तो बारी बारी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, माइनस क्यू के कारण विभव, माइनस क्यू के कारण विभव। भाई माइनस क्यू के कारण विभव कितना होगा, तो आप बोलोगे माइनस क्यू वाला कहाँ रखा हुआ है, वी ए पर रखा हुआ है। तो बिंदु आवेश के कारण विभव का फार्मूला के क्यू बटे आर, यहां से यहां तक की जो दूरी दे रखी है कितनी दे रखी है, आप बोलोगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और माइनस क्यू के कारण है तो विभव चिन्ह सहित लिखा जाता है, यहाँ लिख देंगे माइनस क्यू। इसी तरीके से लिखेंगे प्लस क्यू के कारण विभव, प्लस क्यू के कारण विभव, प्लस क्यू के कारण विभव कितना आ जाएगा बेटा, देखो वी बी आ जाएगा, और ये प्लस क्यू के कारण है इसलिए लिखोगे के क्यू बटे, ये दूरी इसकी भी वही सेम है, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस क्यू के कारण भी उतनी ही दूरी पर है, यहाँ पे रखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो कुल विभव बिंदु P पर, बिंदु P पर कुल विभव, कुल विभव कितना होगा, तो आप बोलोगे V बराबर वी ए प्लस वी बी। तो V का मान कितना आया हुआ है जरा चेक करो, वी ए का मान आया हुआ है बेटा माइनस के क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका आया हुआ है प्लस के क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हाँ जी बिल्कुल, आप जो सोच रहे हो वही आंसर आने वाला है। v बराबर कितना निकल करके आएगा, 0। अतः निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर जो विभव का मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और इससे अगले वीडियो में अब हम लोग बात करने वाले हैं किसी बिंदु r, थीटा के कारण विभव की।